जय हिंद। बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का किताब पीयूषम भाग 2 का यह अध्याय है 2 पाटलिपुत्र वैभवम। इसका मतलब पाटलिपुत्र का वैभव। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हम नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से ही शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम, तो यह इसका भूमिका है। और पहले अध्याय में हम बताए थे आप लोगों को कि भूमिका किसी भी अध्याय का परिचय कराता है कि इस अध्याय में क्या पढ़ना है, क्या दिया गया है। बिहार राज्यस्य माने बिहार राज्य की राजधानी नगरम माने राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र, सर्वेषु माने सभी, कालेषु मतलब कालों में, महत्वम धारयत माने महत्व को धारण किया हुआ है। तो बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण किया हुआ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि बिहार राज्य की राजधानी तो पाटलिपुत्र या फिर पटना। आजकल इसका नाम है पटना, आधुनिक काल में इसका नाम पटना पड़ गया था। तो बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना या फिर पाटलिपुत्र। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र किस कालों में महत्व को धारण किया हुआ था, तो सभी कालों में। आगे, अस्य माने इसका, इतिहासः माने इतिहास, सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमितः माने 2500 वर्ष पुराना, वर्तते माने है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र का या फिर पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। अत्र माने यहाँ, धार्मिक क्षेत्र माने धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र माने राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र माने उद्योग क्षेत्र, च माने और। देखिए आप लोग कि च का मतलब जब भी और अर्थ आए तो इसको एक शब्द के पहले पढ़ना है। तो ऐसे राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, विशेषण माने विशेष रूप से, ध्यानाकर्षकम माने ध्यान को आकर्षित करता है। तो यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। वैदेशिकाः मतलब विदेशी, यात्रिणः माने यात्री, मेगास्थनीज फायान, वेनसांग, इत्सिंग प्रभृत्यः माने इत्यादि, पाटलिपुत्रस्य माने पाटलिपुत्र का, वर्णनम माने वर्णन, स्व माने अपने अपने, संस्मरण ग्रंथेषु माने स्मरण ग्रंथों में, चक्रुः माने करते हैं। तो विदेशी, यात्री, मेगास्थनी, स्वायान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र का वर्णन कौन कौन से विदेशी यात्री करते हैं, तो मेगास्थनीज, फाहयान, वेनसांग, इत्सिंग। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का था। फाहयान, वेनसांग ये सब कहाँ के थे, तो चीन के थे। इत्सिंग कहाँ के थे, तो चीन के थे। पाठे अस्मिन् माने इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य माने पाटलिपुत्र के वैभव का, सामान्य माने सामान्य, परिचयो माने परिचय, वर्तते माने है। तो इस पाठ में पाटलिपुत्र का समान परिचय है। भूमिका का यह अर्थ हो गया हिंदी में। इसका हम नोट्स दे दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पर है हमारे, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ से पाठ शुरू होता है। प्राचीनेषु मतलब प्राचीन, भारतीयेषु मतलब भारतीय, नगरेष्वन्यतमम माने नगरों में अन्य, पाटलिपुत्रम नुगंगम माने पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, वस्तुविचित्र मतलब बसा हुआ, विचित्र महानगर माने महानगर, बभुआ माने हुआ। तो प्राचीन भारतीय नगरों में अन्य, पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ, विचित्र महानगर हुआ। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा के किनारे। पाटलिपुत्र कैसा महानगर है, तो विचित्र महानगर है। तद विषय माने इसके विषय में, दामोदर गुप्तो माने दामोदर गुप्त, नामन माने नामक,
कवि माने कवि, कूटनिम्ताख्य माने कूटनिम्ताख्य, काव्य देखिए यहाँ पे काव्य होगा, काव्य गलती से टाइप हो गया है, तो काव्य माने काव्य में, कथ्यति माने कहता है। तो इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनिम्ताख्य काव्य में कहता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि किस काव्य में कहते हैं, तो कूटनिम्ताख्य काव्य में। या फिर कूटनिम्ताख्य के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त। या फिर दामोदर गुप्त को किस पुस्तक के रचनाकार है, तो कूटनिम्ताख्य काव्य के। और ये इसका अर्थ हो गया। और ये है श्लोक। श्लोक दिया है कि अस्ति महितलतिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मतलब कि पृथ्वी का मुकुटमणि, विद्वानों की निवास स्थली पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर है, जो इंद्र के निवास स्थान स्वर्ग से भी सुंदर है। देखिए सरस्वती कुलगृह का मतलब सरस्वती के कुलगृह या फिर विद्वानों की निवास स्थली। आगे आगे ये पाठ दिया हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। इतिहास मतलब इतिहास में, श्रूयते मतलब सुना जाता है, यत माने कि गंगायास तीरे मतलब गंगा के तीर पर या किनारे, बुद्ध काले मतलब बुद्ध के समय में, पाटलिग्राम माने पाटलिग्राम, स्थित माने स्थित, आसित मतलब था। तो इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिग्राम कब स्थित था, तो बुद्ध के समय में। पाटलिग्राम कब स्थित था, तो बुद्ध के समय में। पाटलिग्राम कहाँ था, तो ये भी गंगा के किनारे। यत्र माने जहाँ, च माने और। तो इसको पहले बताया है भूमिका में ही कि च का अर्थ और में एक शब्द के पहले पढ़ना है। तो और यहाँ जहाँ, भगवान माने भगवान, बुद्ध माने बुद्ध, बहुकृत्व माने बहुत बार या फिर अनेक बार या फिर कई बार, समागतः मतलब आए थे। और जहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए थे, तेन मतलब उन्होंने, कसित मासित मतलब कहा था, यद माने कि, ग्रामोयम माने यह गांव, महानगर माने महानगर, भविष्यति माने होगा। उन्होंने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु कलहस्य माने कलह के, कलह का मतलब झगड़ा, अग्निदाहस्य माने आगजनी के, आगजनी का मतलब हुआ दंगा फसाद, जलपुरस्य माने बाढ़ के, च माने और। तो इसको एक शब्द के पहले पढ़ना है। तो किंतु कलह के, आगजनी के और बाढ़ के, भयात माने डर से, सर्वदा क्रांत मतलब हमेशा घिरा, भविष्यति माने होगा। किंतु कलह के, आगजनी के और बाढ़ के डर से हमेशा घिरा होगा। तो यहाँ से प्रश्न है ऑब्जेक्टिव कि पाटलिपुत्र जो है हमेशा बाढ़ के डर से, आगजनी के डर से और कलह के डर से घिरा होगा। ये किसने कहा था, तो गौतम बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने। आगे कालांतरेण मतलब आगे चलकर, पाटलिग्राम माने पाटलिग्राम एवं माने ही, पाटलिपुत्र मितिम माने कि पाटलिपुत्र कथित माने कहा गया। तो आगे चलकर पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य माने चंद्रगुप्त मौर्य के, काले माने समय में, अस्य माने इस, नगरस्य माने नगर की, शोभा रक्षा व्यवस्था, च माने और। इसको एक शब्द के पहले पढ़ना है। तो इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा सिद्धिति माने अत्यंत उत्कृष्ट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत माने यूनान के राजदूत, मेगास्तनीज माने मेघास्तनीज, स्वसंस्मरणेषु माने अपने स्मरणों में, निरूपयति माने निरूपित करता है। तो ऐसा यूनान के राजदूत मेघास्तनीज अपने स्मरणों में निरूपित करता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि मेघास्तनीज किसके समय में पाटलिपुत्र आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। मेघास्तनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का राजदूत था। आगे कि अस्य माने इस, नगरस्य माने नगर की, वैभव माने वैभव, प्रियदर्शिन माने प्रिय प्रियदर्शी, अशोकस्य माने अशोक के समय माने
समय में सुतराम माने और अधिक समृद्ध माने समृद्ध था। तो इस नगर के वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। एक बार इसको शुरू से हम लोग देख लेते हैं कि इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था और जहां भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उन्होंने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु कलह के आगजनी के और बाढ़ के डर से हमेशा घिरा होगा। आगे चलकर पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरणों में निरूपित करता है। इस नगर के वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। और ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। और यहाँ से पाठ बहुकालम मतलब कि बहुत काल तक या बहुत समय तक। पाटलिपुत्र से माने पाटलिपुत्र की प्राचीना माने प्राचीन सरस्वती परंपरा माने सरस्वती परंपरा प्रवर्तित माने चली आ रही है। इति माने ऐसा राजशेखर माने राजशेखर सौ काव्य मीमांसा माने अपने काव्य मीमांसा नामके माने नामक कवि शिक्षा प्रमुख माने कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे माने ग्रंथ में सादर माने आदर के सहित या आदर के साथ स्मृति माने याद करता है या स्मरण करता है। तो बहुत काल से पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चली आ रही है या फिर प्राप्त होती है, ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ याद करते हैं। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा कब से चली आ रही है, तो बहुत कालों तक। और यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर। सरस्वती परंपरा की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो काव्य मीमांसा में। और ये हो गया इसका अर्थ है। और यहाँ से एक श्लोक दिया है, अत्रोप वर्ष वर्षा भी है पाणिनि पिंगला भी है व्याधि ही वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुपजनमुह। इसका अर्थ है कि यहाँ यानी कि पाटलिपुत्र में वर्षों तक पाणिनि पिंगल व्याधि वर रुचि पतंजलि परीक्षित होते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त किए। आगे आगे पाठ है, कतिपयेषु मतलब कई, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु मतलब प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु मतलब पुराण आदि में, पाटलिपुत्रस्य मतलब पाटलिपुत्र का, नामांतरम मतलब नामांतरम का मतलब होता है दूसरा नाम या फिर अन्य नाम। यहाँ पे छूट गया है, टाइप मिस्टेक है। तो नामांतरम माने दूसरा नाम। पुष्पपुरम मतलब पुष्पपुर। कुसुमपुरम माने कुसुमपुर। वा माने या, तो इसको यहाँ पढ़ना एक शब्द के पहले। तो पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्यते मतलब प्राप्त होता है। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। एक और प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर कहाँ प्राप्त होता है, तो कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में। आगे अनेन मतलब इससे ज्ञायते माने ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है। यत मतलब कि इससे ज्ञात होता है कि नगरस्यास्य माने इस नगर के, समीपे माने समीप, पुष्पाणाम माने फूलों की, बहुमुत्पादनम माने उत्पादन बहुत, भवती माने होता, अस्म माने था। तो इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों की उत्पादन बहुत होता था। पाटलिपुत्र मिति माने पाटलिपुत्र यह, शब्दोपि मतलब शब्द भी, पाटल पुष्पाणाम मतलब पाटल फूलों की, पाटल का मतलब गुलाब, तो गुलाब के फूलों की, यहाँ पे ये टाइप मिस्टेक हो गया है,
पुतलिका रचनामाश्रित्य माने पुतलिका रचना को लेकर प्रचलित मतलब प्रचलित है। तो पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल यानी कि गुलाब के फूलों का पुतलिका रचना को लेकर प्रचलित है। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र शब्द किस फूल से लिया गया है, तो पाटल या फिर गुलाब, और इस बात की चर्चा किस पुस्तक में है, तो पुतलिका। आगे, शरद काले मतलब शरद काल में यानी कि शीतकाल में, नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में, कौमुदी महोत्सव मतलब कौमुदी महोत्सव, इति माने ऐसा महान समारोह मतलब समारोह, गुप्त वंश शासन काले मतलब गुप्त वंश के शासन काल में, अतीव मतलब अत्यंत, प्रचलित मतलब प्रचलित था। तो शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से कि कौमुदी महोत्सव कब होता था, तो शरद काल में। कौमुदी महोत्सव कब होता था, शरद काल में। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में होता था, तो गुप्त वंश के शासन काल में। आगे, तत्र मतलब जहाँ, सर्वे मतलब सभी, जना मतलब लोग, आनंद मग्ना माने आनंदित, अभुवन माने हो जाते थे। जहाँ सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। संप्रति मतलब इस समय, दुर्गा पूजा अवसरे मतलब दुर्गा पूजा के अवसर पर, तादृशः मतलब वैसा, एवं मतलब ही, समारोह मतलब समारोह, दृश्यते मतलब दिखाई देता है। तो दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर कैसा समारोह दिखाई देता है, तो कौमुदी महोत्सव के जैसा समारोह दिखाई देता है। आगे, ये इसका अर्थ हो गया हिंदी में। आगे फिर है पाठ, काल चक्र वसाद मतलब समय बीतने के, यद्यपि माने कारण, तो समय बीतने के कारण, मध्यकाल मतलब मध्यकाल में, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र, वर्ष सहस्र परिमितम मतलब कि 1000 वर्ष तक, जीर्णताम अनुभूत मतलब जीर्णता का अनुभव करता रहा। जीर्णता का मतलब टूटना फूटना, जो पाटलिपुत्र है टूटता रहा, फूटता रहा, पिछड़ता रहा। ठीक है, तो है कि समय बीतने के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक जीर्णता का अनुभव करता रहा। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र जीर्णता का अनुभव कितने साल तक किया, तो 1000 साल तक किया। कब किया, तो मध्यकाल में। आगे, तस्य माने इसका, संकेत माने संकेत, अनेकेषु मतलब अनेक, साहित्य ग्रंथेषु मतलब साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षसादिषु मतलब मुद्रा राक्षस आदि में, लभ्यते माने प्राप्त होता है। तो इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि पाटलिपुत्र जीर्णता का अनुभव किया, इस बात की चर्चा किस पुस्तक में है, तो मुद्रा राक्षस में। आगे, मुगल वंश काले मतलब मुगल वंश के काल में, अस्य मतलब इस, नगरस्य मतलब नगर का, समुद्धारः मतलब कि उधार या फिर सुधार या फिर विकास, जाता माने हुआ। तो मुगल वंश के काल में इस नगर का विकास हुआ। नगर मिदम मतलब यह नगर, मध्यकाल मतलब मध्यकाल में, एवं माने ही, पटनेति मतलब पटना, नामना मतलब नाम से, प्रसिद्धिम गात मतलब प्रसिद्ध हुआ। तो यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। आगे, अय मतलब यह, च मतलब और, तो इसको एक शब्द के पहले पढ़ना है, तो और, यह शब्द मतलब शब्द, पतन मिति मतलब पतन, शब्दात मतलब शब्द से, निर्गत मतलब लिया गया है। तो और यह शब्द पतन शब्द से लिया गया है। तो जो पटना शब्द है किस शब्द से लिया गया है, तो पतन। पटना शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो पतन। और पाटलिपुत्र किस शब्द से लिया गया है, तो पाटल यानी कि गुलाब।
आगे है नगरस्य मतलब नगर की, पालिका मतलब पालिका या फिर पालने वाली, देवी पटन देवी थी मतलब पटन देवी, यद्यपि माने आज भी पूज्यते माने पूजी जाती है। तो नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि पाटलिपुत्र या पटना की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। आगे कि आंग्ल शासन काल है मतलब आंग्ल शासन काल में, आंग्ल मतलब अंग्रेजों के समय में, जब भारत पे अंग्रेजों का वर्चस्व था, जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था तब। तो च मतलब और इसको एक शब्द के पहले पढ़ना है। तो और आंग्ल शासन काल में पाटलिपुत्र से मतलब पाटलिपुत्र का सुतरा मतलब और अधिक, विकासों माने विकास, जातो माने हुआ। तो और आंग्ल शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। और यहाँ से फिर पाठ शुरू होता है। संप्रति मतलब इस समय, पाटलिपुत्र माने पाटलिपुत्र, पटना माने पटना, नाम माने नाम का, नगर माने नगर। इस समय पाटलिपुत्र यानी कि पटना नाम का नगर, अति माने अत्यंत, विशालम माने विशाल, वर्तते माने है। तो इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम का नगर अत्यंत विशाल है। विहारस्य माने विहार की, राजधानी माने राजधानी, चास्ती माने और है। तो चौ का अर्थ यहाँ पे लाकर पढ़ना है। तो ऐसे कि इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम का नगर अत्यंत विशाल है और बिहार की राजधानी है। अनुदिन माने प्रतिदिन, नगरस्य माने नगर का, विस्तार माने विस्तार, भवती माने होता है। तो प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है। अश्वोत्तरस्याम माने इसके उत्तर, दिशि माने दिशा में, गंगा माने गंगा, नदी माने नदी, प्रवती माने बहती है। तो इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र की के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में। तस्या माने उसके ऊपरी माने ऊपर, गांधी सेतु नाम माने गांधी सेतु नामक, एशिया महादेशस्य माने एशिया महादेश का, तस्या माने उसके ऊपरी माने ऊपर, गांधी सेतु नाम माने गांधी सेतु नामक, एशिया महादेशस्य माने एशिया महादेश का, दीर्घतम माने सबसे बड़ा, सेतु माने सेतु है, सेतु का मतलब पुल होता है। तो उसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि गांधी सेतु नामक सेतु कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। गांधी सेतु नामक जो पुल है या सेतु है, यह एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। और यह कहाँ है? तो गंगा नदी पर है। किंच मतलब और क्या, रेलयान सेतुरपि मतलब रेलयान सेतु भी, निर्मायमाण मतलब निर्मित हो रहा, वर्तते माने है। तो और क्या, रेलयान सेतु भी निर्मित हो रहा है। नगरे अस्मिन् माने इस नगर में, उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट, संग्रहालय माने संग्रहालय, उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय, सचिवालय माने सचिवालय, गोल गृह माने गोलघर, तारामंडलम माने तारामंडल, जैविक उद्यानम माने जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष मतलब मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम माने महावीर मंदिर, इत्येते माने इत्यादि, दर्शनीय माने देखने योग्य, संति माने है। तो इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। यहाँ से प्रश्न है कि पाटलिपुत्र या पटना में उत्कृष्ट क्या क्या है? तो पटना में उत्कृष्ट है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि। आगे पटना, प्राचीन पटना नगरे मतलब प्राचीन पटना नगर में, सिख संप्रदायस्य माने सिख संप्रदाय का, पूजनीय माने पूजनीय, स्थलम माने स्थल, दशम गुरु माने दसवें गुरु, गोविंद सिंहस्य माने गोविंद सिंह का, जन्म स्थान माने जन्म स्थान, गुरुद्वारेति माने गुरुद्वारा, नामना माने नाम से, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध, वर्तते माने है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं।
प्राचीन पाटना नगरे माने प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय से माने सिख संप्रदाय का पूजनीय माने पूजनीय स्थल माने स्थल दशम गुरु माने 10वें गुरु गोविंद सिंहस्य माने गोविंद सिंह का जन्म स्थान माने जन्म स्थान गुरुद्वारेति माने गुरुद्वारा नामना माने नाम से प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध वर्तते माने है। तो प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि पटना नगर सिख संप्रदाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि वहाँ पे गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय कौन से गुरु हैं, 10वें गुरु। गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या कहलाता है, तो गुरुद्वारा कहलाता है। आगे तत्र माने जहाँ, देशस्या माने देश भर के, तीर्थयात्रीण माने तीर्थयात्री, दर्शनार्थ मायंती माने दर्शन करने आते हैं, जहाँ देश भर के तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। ये हो गया इसका अर्थ है। और यहाँ पाठ है एवं माने इस प्रकार पाटलिपुत्र माने पाटलिपुत्र प्राचीन कालात माने प्राचीन काल से अद्यावधि माने आज तक विभिन्नेषु माने विभिन्न क्षेत्रेषु माने क्षेत्रों में वैभव माने वैभव को धारती माने धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है। सर्व माने सभी, च माने और, तो इसको पहले पढ़ना है। तो और सभी संकलित रूपेण माने संकलित रूप से, संग्रहालय माने संग्रहालय में, दर्शनीय मिति माने दर्शनीय है या फिर देखने को मिलते हैं। पर्यटन मानचित्र माने पर्यटन मानचित्र पर नगर मिद माने यह नगर, महत्वपूर्ण माने महत्वपूर्ण है। पर्यटन मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। और ये हो गया इसका अर्थ। यहाँ पे यह चैप्टर होता है समाप्त। और इसका हम नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद।